इस समय हम गांव तेरा में मौजूद है, जो कि सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि किसानों को और गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उन सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और लगातार है वो सरकारी धन का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और लगातार जो है उनकी धनराशि का बंदरवांट कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे विकास करने की जगह 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 विकास करने की जगह अपने निजी स्वार्थ का विकास करने में लगे हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सरकारी योजना है, सरकारी योजना के अंतर्गत यहाँ पे कूप निर्माण यहाँ पे चल रहा है, जो कि काफ़ी समय इसको हो चुका है और कूप निर्माण यहाँ पे लगातार चल रहा है। और हमारा दिखाने का मकसद केवल ये है कि आप जो कुआं है उसकी बनावट को आप देखिए, जो बनाया गया है बगल से, जो कि सीमेंट और खंडे और गट्टियों से यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी भराई होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो रही है। और अगर आप यहाँ पे जांच भी करेंगे, देखेंगे भी, तो नीचे तक भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल माटी डाल के और पत्थर डाल के यहाँ पर जो है इसका निर्माण यहाँ पे ये करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे खाना पूर्ति की जा रही है। और जो ठेकेदार है, लापरवाह ठेकेदार है, तो उसकी जो मनमानी है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कूप निर्माण किस तरह से यहाँ पे ये करवाए जा रहे हैं, तो कैसे सरकार की जो धनराशि है उसका बंदरवांट यहाँ पर किया जा रहा है। और जो जगह जगह आपको देखने को मिलेगी कि जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर है। और ये एक उसका जीता जागता ये उदाहरण है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग हैं, खंडे यहाँ पर फेंक रहे हैं और इसकी जो इसका काम लगा हुआ है वो यहाँ पर माटी से यहाँ पर काम लगा हुआ है। बाकी जो बगल से जो इसमें खंडे लगाए गए हैं सीमेंट से वो किया गया है, लेकिन जो बगल से जो इसको अच्छे से भरपाई होना चाहिए, कुचाई होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे जो है माटी यहाँ पे डाली गई है और माटी डाल के यहाँ पर केवल खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। बात इसलिए कि इसके जो धनराशि है वो निकाल कर बंदरवांट किया जा सके। और जो जिम्मेदार लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है, केवल यहाँ पर मजदूर हैं, ना यहाँ पर कोई अधिकारी है, ना कोई यहाँ का कोई सुपरवाइजर है, ना कोई यहाँ की देखरेख करने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति। तो आप देख सकते हैं कि या फिर वो शायद अगर ऐसा है तो किसी दबाव में। थोड़ा सा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कुआं है वो मजबूती उसकी क्या होती है, किस तरह से जो कुआं यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे देखने जो जिम्मेदार है यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो भैया एक सेकेंड, ये कौन का कुआं, किन के नाम से ये बन रहा है? मुझे नाम नहीं है पता। एक मजबूत कुआं के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से निर्माण होना चाहिए? हमें कहाँ पता ही, क्या बता, आपको नहीं है जानकारी? जी भैया, एक मजबूत जब कुआं बनाया जाता है तो उस किस तरह से बनाया जाता है? इनसे पूछो भी उनके चाचा के घर के। या अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी ठेकेदार ने जैसो करवा सो कर रहे। नहीं, तो मजबूत क्या होता है? जैसे जो मजबूत कुआं बनाया जाता है, एक सरकारी कुआं जो बनाया जाता है वो कैसा बनाया जाता है? बगल में लूड़ा लग रहा है, कत्तलें भर रहे, देखो जी ढेर रखे कत्तलन के हैं, 3-4 ट्राली है, इतने बचे। अच्छा, ये बिल्कुल नीचे से ही ऐसे ही डाला जा रहा है? पहले कत्तलें धर दी हर जगह है और फिर माटी से कर दी, तो फिर अगला चौ लगाओ, फिर कत्तलें रख दी, फिर माटी रख दी। अच्छा, माटी और कत्तल से ही ये कुआं यहाँ पे बनाया जा रहा है? हाँ, और बगल में फांटे भी रखते हैं। बाकी अगर देखा जाए मजबूती, अगर जैसे आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा, तो कुआं किस तरह से मजबूत बनाया जाता है जो सरकारी योजना अंतर्गत जो निर्माण कराया जाता है? मजबूत कुएं का काम हो रहा है। अच्छा, ये तो मानते हैं मजबूत हो रहा है, लेकिन जिस तरह से जैसे कि यहाँ पे बात ये सामने आती है कि यहाँ पे कुआं है बगल से, उसमें सीमेंट की चिनाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माटी डाली जा रही है, तो क्या लगता है टिक पाएगा ज्यादा लंबे समय तक? सीमेंट की चिनाई हो रही है, आप देख लीजिए। वो तो यहाँ पे गोल, वो तो यहाँ पे जो खंडे लगाए जा रहे हैं ना उसमें हो रही है, जहाँ पे कत्तल है चिनाई होना चाहिए वहाँ ठेकेदार इतने ही में सीमेंट की है। हाँ, ये ठेकेदार ने कहा ऐसा? हाँ, हम तो वैसे ही लगा रहे हैं। हाँ, जैसा ठेकेदार ने कहा। अरे इसमें आप लोगों की गलती नहीं है भाई साहब, हम तो केवल आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जैसा आप तो मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम तो केवल पूछ रहे हैं आपसे कि कैसे बनाया जा रहा है केवल इसमें। हाँ, और खंडा के बगल में फांटे लग रही हैं। हाँ, और फांटे लगने के बाद फिर मिट्टी डर रही। अच्छा, जैसे अगर मजबूती की अगर बात करें तो मजबूती किस तरह से होती है? मजबूती तो ऐसी होती है जैसे फांटे डर गए उस पर सीमेंट डर जाए, सीमेंट डलना चाहिए है, और पानी डर जाए। पानी तो जैसे डरे थे, मिट्टी पे डरे थे पानी, लेकिन वो कत्तलें लग के वो मसालों डर जाए तो मजबूती हो जाती है।
ठेकेदार जो करवा रहे हैं क्या नाम है इनका, कहाँ के हम नहीं जानते। जानकारी आपको है कोई जानकारी? हाँ पट से हमरा के पटसेमरा के। भैया आपको है जानकारी कौन सी ठेकेदारी काम कर? नहीं जाना नहीं है। अच्छा अच्छा। अरे कुआं की मजबूती क्या होना चाहिए, कैसे होता है कुआं मजबूत? सीमेंट डलना चाहिए बस, और पतले लगना चाहिए बस। अच्छा, तो केवल यानी मिट्टी डाल के यहाँ पे काम चल रहा है केवल? नहीं केवल मिट्टी नहीं, मिट्टी और गत्तल डाल के, दोनों है मिक्स में, मिट्टी और गत्तल डाल के काम चल रहा है यहाँ पे। चुनाई चल तो देखिए जैसा भी है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको यहाँ पर आके देखना चाहिए, और कैसे जनपद में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। कैसे जगह जगह कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो कहीं ठेकेदारों की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो कहीं शहरों में भी लापरवाही देखने को मिल रही है, तो गाँव में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर की हम मानते हैं कि वहाँ पे अधिकारी भी आते जाते रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते जाते रहते हैं, और अगर गांव की बात करें तो गांव में तो लोगों को आना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि आखिर किस तरह जो हाल है यहाँ का वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और कैसे जो है यहाँ पे सुधार होना चाहिए वो भी यहाँ पे एक बार लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये लोग इनमें इनकी कोई गलती नहीं, ये लोग केवल अपनी मजदूरी कर रहे हैं, इनको जो काम दिया गया वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी, उनको जरूर एक बार देखना चाहिए और जगह जगह कैंप लगाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि कैसे चेक डैम बनता है, कैसे किस तरह का मजबूती रहती है चेक डैम में, किस तरह जो कूप निर्माण होता है वो कैसे किस तरह की वो उसमें मजबूती होती है, तो ये सब जागरूक करना चाहिए। लेकिन जो सरकार है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जो कुछ अधिकारी है, कुछ जो ठेकेदार लोग होते हैं, उनकी लापरवाही के कारण इसका भारी खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, जिस कारण जो कुआं है वो कुछ ही समय में दम तोड़ देता है। चाहे वो कोई भी विकास कार्य हो, अगर वो लापरवाही से किया जाता है तो वो भी कुछ ही समय में दम तोड़ देता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समय हम गांव 13 में हैं, जो कि ब्लॉक पार अंतर्गत आता है, और कैसे यहाँ पे जो ब्लॉक बिरधा अंतर्गत गाँव 13 आता है, और कैसे यहाँ पे जो लापरवाही है देखने को मिलती है। साथ ही हम जिम्मेदार अधिकारियों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और अगर फ़ोन रिसीव करते हैं तो ज़रूर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको और भी जगह ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे।